नमस्कार भाई दोस्तों। शायद ही दुनिया में आज कोई ऐसा आदमी होगा जो गुरु नानक देव जी महाराज के नाम में के बारे में नहीं जानता हो। कौन थे गुरु नानक देव जी? हम भी छोटे थे जब क्लास 4 में पढ़ते आए थे गुरु नानक देव जी के बारे में, जो मानवता के पहले गुरु थे, जिन्होंने पूरी मानवता की भलाई के लिए कितने काम किए, पूरी मानवता को एक इंसानियत का संदेश दिया। कोई थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अगर उनके नाम पर धब्बा लगाने की सोचता है तो मैं तो मानता नहीं उससे गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई होगा। कुछ दिन पहले कोई उर्फी जावेद थी, टिकटॉक की कलाकार थी या क्या थी, उसने किया था ऐसा। जब उसके बारे में बताया, उससे जब वो आया माफ़ी मांगी और वो डिलीट कर लिया। अभी एक और फिर आया है भाई। आप क्या आते हैं टिकटॉक के स्टार ही, ये थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी भी धर्म के गुरु के बारे में या भगवानों के बारे में कुछ भी उल्टी सीधा बोलते हैं। जब इन पर कोई प्रेशर आता है तो ये माफ़ी मांग कर उस पोस्ट को डिलीट करके चले जाते हैं। लेकिन पहले तो आप इसको ये देखिए, सेम केस है, ये भी सेम केस। जी तो फोल्ड अपार्ट हम समझा। ये शायद वही है। क्या बोलती पब्लिक, सब ठीक ना? क्रिकेट मैचेस में, स्पोर्ट्स गेम्स में धमाका करो और कैसीनो गेम्स में भी खेलो नानक ऑनलाइन बुक पे। सबसे भरोसेमंद लायक बुक है नानक ऑनलाइन बुक। इस पे आप अपनी मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल सकते हैं और 10 पीस पेटी आराम से जीत सकते हैं। नानक बुक पे आप खेल सकते हैं 3 पत्ती, पोकर, अंदर बार, वर्ली मटका, लक्की 7 और बहुत सारे गेम्स है। तो नानक बुक पे 1 साइड है, नीचे नंबर भी दे रखा है इन्होंने। मेरा कोड हिंदुस्तानी भाव यूज करो और पाओ 6% बोनस। क्या बोलते हैं? 6% बोनस। और ये नंबर पर ना व्हाट्सअप करो और अपनी आईडी पढ़नी फुर्सत में ले लो। अब जाओ खेलो नानक ऑनलाइन बुक पे और जीतो। ये मतलब कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अभी अगर इसके ऊपर प्रेशर आएगा, ये इसको डिलीट करेगा, माफ़ी मांग के चला जाएगा। क्या इससे ये चीज़ें बंद हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी ये चीज़ें कि कोई भी कुछ भी गलत करता है, कोई किसी के धर्म के बारे में, किसी के देवता के बारे में कुछ गलत बोलता है, पोस्ट को डिलीट करता है और माफ़ी मांग लेता है, क्या उससे काम चल जाएगा? ये भी पोस्ट डिलीट करेगा, माफ़ी मांग लेगा, लेकिन जो एक नाम को बदनाम करने का वो होता है वो तो हो जाता है ना। तो फिर उसका सीधी जड़ पे चोट क्यों नहीं मारी जाती? यही अगर इसकी रिपोर्ट और इसका पूरा सब कुछ नियंग सिंह के पास पहुंच गया, एसजीपीसी को स्पेशल एक्शन लेना चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर। एसजीपीसी को बनाया भी इसीलिए जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर स्पेशल एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे और कोई ऐसा ना कर सके। कल को उर्फी जावेद कर रही थी, आज एक ये नया आ गया, कल को फिर कोई दूसरा आएगा। इनको पता है बस पोस्ट डिलीट करना और माफ़ी मांगना और एक साइड में हो जाना। क्या ऐसे काम चल जाता है? आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी की देवता के बारे में गलत बोल लो, माफ़ी मांगो और चल गया काम। नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये हो रहा है और चल रहा है ये। जब तक इसकी जड़ पर चोट ना मारी जाएगी। कौन है ये जो नानक के नाम से ये बना के और ये जुआ सट्टा वगैरह ये चला रहा है? इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक? काफ़ी समय, पिछले 1-1.5 महीने से ज़्यादा चल रहा है ये चीज़ें। और किसी को भी 5-10 हज़ार रुपये देते हैं और वो इसकी ऐड करने लग जाता है। क्यों? कल को फिर और किसी धर्म के बारे में, कल कोई हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम के बारे में आप जुआ सट्टा खिलाओगे, कल मुस्लिम धर्म के बारे में, फिर ईसाई धर्म के बारे में। और गुरु नानक देव जी महाराज तो भाई पूरी दुनिया के गुरु थे। सबके घरों में फोटो है उनकी, सबके घरों में, बचपन से देखते आए हम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घरों में उनकी फ़ोटो देखते आए हैं। उनके नाम पर अगर ऐसा चल रहा है तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। कोई भी कर रहा हो चाहे इसको, बहुत ही शर्मनाक। कल को अगर ये नियंग सिक्कों को फंस गया और फिर उसका वो उनके पास एक ही शब्द होता है सौदा लगाना, फिर क्या होगा? फिर लोग बोलेंगे कि ये नियंग सिंह ऐसे करते हैं। बड़ी जल्दी बोल देंगे नियंग सिंह ऐसे करते हैं, लोगों को मारते हैं, काटते हैं। ये कर क्या रहा है? क्या ये माफ़ी के लायक काम कर रहा है? कर रहा हो तो बताओ। और पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों के आपको फॉलोवर भी लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे और उनको फिर वो भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अगर आप किसी धर्म पर उंगली उठा रहे हो, किसी समाज पर उंगली उठा रहे हो, ऐसी लोकप्रियता को ना एक साइड में रख दो। ये लोकप्रियता कुछ नहीं होती। ये होता है फिर कहते हैं कि हमारे इतने दुश्मन हो गए, फिर कल कोई आके कहेगा मेरे को ऐसे धमकी मिल रही। अरे कौन सी धमकी मिल रही तेरे को? तू काम ही ऐसे क्यों करता है भाई? तेरे को धमकी मिल रही है,
आज तू इसके बारे में कह रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में कह रहा है, कल को तू मुस्लिम धर्म पे करेगा, परसों तू हिंदू धर्म पे करेगा, फिर तू ईसाई धर्म पे करेगा। तो अगर सभी धर्मों पे उंगली उठाएगा तेरे को छोड़ेगा कौन फिर, ये बताओ। पहले ही बताया था दुनिया में सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज को तो सभी मानते हैं। कौन है ऐसा जो नहीं मानता होगा, ये बता दो जाओ। कोई है इस दुनिया में ऐसा जो नहीं मानता होगा उनको? उनको तो सभी मानते हैं। फिर उनके नाम पे ऐसा काम, क्या ये चीजें बर्दाश्त करने वाली होती हैं? नहीं होती। लेकिन लोगों को लगता है बस थोड़ी सी लोकप्रियता, एक 5-4 हजार रुपए दे दो, आप कर दो उसी चीज का ऐड और लगे रहो इसमें। गलत है ये चीजें, सरासर गलत। नियंग सिंह के पास भी भेजेंगे इसको, फिर ये माफी मांगेगा। अभी बता रहा हूं मैं, माफी मांगेगा। क्या बात खत्म हो जाएगी माफी मांगने से? अगर इसने माफी मांग ली, क्या बात खत्म होगी? नहीं होगी बात खत्म अब। क्यों? क्योंकि एक सिलसिला चला रखा है। कोई जाकर गुरुओं की बेअदबी करता है, ये दिमागी तौर से कमजोर था, ये था, वो था, ऐसे कर करके पता नहीं कितनी बार गुरु की बेअदबी हुई है। कोई जाकर मंदिर के धर्म स्थल पर जाकर कोई गलत काम करता है, बोल तो इसके दिमाग में खराबी थी। क्यों? ये दिमाग में खराबी को अपने घर पे क्यों नहीं रखते फिर? ये तो पूरे होश आवास में कर रहे हैं काम। ऐसा गलत है ये। किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी करना या कोई भी ऐसा वीडियो बनाना सरासर गलत है, और ऐसे लोगों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए, सरेआम। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर तो प्रधानमंत्री साहब ने भी बहुत भाषण दिया था। प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं एक्शन लेते ऐसे लोगों के खिलाफ? लेना चाहिए। और हम ये सिर्फ ये नहीं करें कि सिर्फ किसी धर्म के, चाहे वो किसी हिंदू धर्म के देवी देवता का मजाक कर रहा है, मुस्लिम धर्म का कर रहा है, ईसाई धर्म का कर रहा है, किसी भी धर्म के देवी देवता का या धार्मिक गुरुओं का अगर कोई ऐसे मजाक करता है ना, ऐसे गलत वो करता है, उपयोग करता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। उनको हाथ छोड़ दिया गया, कल को फिर इनके एक को छोड़ा था, दूसरे के पंख आ गए, अभी तीसरे को पंख आएंगे, फिर माफी मांग जाएंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा। नियंग सिंह के पास भी इसको भेजूंगा, वो बताएंगे फिर इसका क्या करना है। सभी के पास भेजना है इसको, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे नहीं रुकते। कितने होंगे दुनिया में? अगर आप 0.2% भी लगा रहे सिख, सभी सिख मिलकर इसका कहीं पर कुछ भी मिले, इसकी रिपोर्ट मार दें, क्या चल पाएगा? लेकिन नहीं करेंगे। सभी सिख भी ऐसे नहीं है कि इसके आईडी की रिपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे इसके आईडी की रिपोर्ट। कहने को कह देंगे लेकिन आईडी की रिपोर्ट नहीं करेंगे कहने के बाद भी। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आईडी कहीं भी मिले उसकी रिपोर्ट मारो, उसके अकाउंट को ऐसा सस्पेंड करा दो दोबारा अकाउंट ही ना बन पाए, फिर करो ऐड कहाँ से करेगा? 2-4 अकाउंट सस्पेंड हुए, अपने आप ही लोगों को आंखें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, हमारे को ये भी पता है, नहीं करते लोग। अच्छी चीज़ें कभी आप शेयर नहीं करोगे, खराब चीज़ आपको, गलत चीज़ जहाँ पर भी मिलेगी उसको दबा के शेयर करते हो आप। ये खासियत आज के समय पर लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर। बाहर निकलो इससे, मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो आप। इन चीज़ों से बाहर निकलो। सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सभी जातियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी इंसान सर्वश्रेष्ठ हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, उसको पहचानो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रखो, चाहे वो किसी भी धर्म के देवी देवता का मजाक उठाता हो, उसकी आईडी की रिपोर्ट करो। उसको आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, आईडी की ही रिपोर्ट करो उसकी। मेरी की तो बड़ी जल्दी लग जाती है, कभी किसी का वो भी नहीं किया। जब इन कोई नहीं की भाषा में जवाब देना शुरू करता हूँ तो मेरी आईडी की रिपोर्ट लग जाती है। अभी भी बंद ही चल रही है फेसबुक तो, लेकिन चलो कुछ भी है, नहीं होना चाहिए ये सब। सभी साथियों को नमस्कार।